मैं टीना परेरा गोवा से ये मोदी सरकार को एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। मोदी जी, आप ये देश पे कलंक हो। आपकी सरकार, आपकी सत्ता जब से आप बैठे हो तब से ये देश की सिर्फ दुर्गति होती जा रही है। महंगाई तो आसमान छू रही है। ऐसे वक्त में भी आप लोगों को रुला रहे हो। पेट्रोल का भाव भी इतना बढ़ चुका है। अब कहां गई आपके अंधभक्त जो जब पेट्रोल 60 के थे तभी तो बहुत बड़े बड़े ये कर रहे थे आंदोलन। अब जब 100 का हुआ है तो कहां गए आपके अंधभक्त? कहां हो आप छुपे हुए? आपके वजह से इतने लोग मरते जा रहे हैं। अब बोलो मित्रों, भाइयों, बहनों, आपको भाइयों बहनों नहीं है तो हमें भाइयों बहनों बनाते हो। हमें शौक नहीं है आपका भाइयों या बहनों या मित्रों बनने का। हेलीकॉप्टर में अभी घूम रहे हो क्यों? गुजरात में इतना ये बाढ़ आ चुका है, साइक्लोन आ चुका है। जब स्टैचू बांध रहे थे तभी तो समझने को नहीं आया। इतना पैसा आपने उसमें डाला है। ये आपका पैसा नहीं है। हम टैक्स पेयर, एक एक इंडियन टैक्स पेयर का पैसे से आपने ये बनाया है। आज लोग हॉस्पिटल नहीं है करके मरते जा रहे हैं। आप तो चाय वाले हो, आप क्या समझोगे? आपको आप वो पद के हकदार नहीं हो। वो पद से इस्तीफा दे दो। यू डोंट डिजर्व दैट सीट। काइंडली रिजाइन। People are dying due to you. You are a murderer. ये लोग आपके वजह से मर रहे हैं। अगर आपकी सरकार में थोड़ा भी दिमाग होता तो ये मैनेजमेंट को, ये डिजास्टर मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल कर सकते थे। आपको तो यूनिटी की पड़ी, यूनिटी स्टैचू की पड़ी थी। आपको विस्ता प्रोजेक्ट की पड़ी है, वो भी अभी तक चालू है। वो ही नहीं, हमारा गोवा का भी सरकार आपका भाजपा ही है, वो भी दिमाग से आउट। पहले लॉकडाउन में मॉले खाने को सोचा, दूसरे लॉकडाउन में अभी बीच सेक्टर खाने का सोच रहे। वो डॉक्टर को सीएम बनाया है। वो डॉक्टर ये टाइम पे ग्राउंड वर्क करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, पर सीएम का पद लेके बैठा है। आपकी सरकार चाहती क्या है? आप सिर्फ लोगों को रुलाते जा रहे हो और कुछ नहीं। आप चाय वाले हो, चाय वाले बन के रह जाओ, वही आपको शोभा देता है। डेमोक्रेसी तो आपकी सरकार ने सीधा लोगों को मार डाला है। डेमोक्रेसी के नाम लोग कुछ बोलेंगे आपके सरकार के अगेंस्ट तो उसको अरेस्ट कर लो या किधर उसको और कुछ चार्जशीट लगाओ। ये सब में आप अच्छे हो। वो हेलीकॉप्टर में भी घूम रहे हो आप हम लोग के टैक्स पैसे से। वैक्सीन का टाइम आया तो आपने वैक्सीन दूसरे विदेश में भेजे। अब जब हम लोग को इतना तकलीफ हो रहा है, हमें वैक्सीन नहीं मिल रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन है? आप हो। आप में इतना भी दिमाग हो तो वो पद से इस्तीफा दे दो। आपको आपकी चाय की नौकरी वापस मिल जाएगी। हमारा देश सुखी हो जाएगा। इफ यू रिजाइन, our state, our country, India will be happy. You have shown bad to worse days to the people. Demonetization, आज तक मेरे अकाउंट में एक फिफ्टी भर का भी 8 आना रुपया भी नहीं आया है। आप तो बड़े बड़े हक के गए थे, पर हमें एक 8 आना चवन्नी भी नहीं आई है। आपके सरकार ने कहां लोगों को रिलीफ दिया है? किसी पे भी। किसान भी रास्ते पे बैठे हैं। थोड़ा तो दिमाग लगाओ। सॉरी, मुझे पता नहीं, आप में तो दिमाग है ही नहीं। यू रियली डोंट डिजर्व दैट सीट। आपका फैमिली नहीं है, आपको ना बच्चे हैं, तो आपको पता नहीं है कि what happens when you lose your loved ones. How do you feel? And all this BJP andhbhakts, at least now open your damn eyes, men.
Can't you all see people dying around you all? Can't you all see that your own Sarkar has failed in medical infrastructure? It has spent crores and crores on nonsense projects which are not worth even saying. मोदी सरकार, आप ये पद से इस्तीफा दे दो. Okay? Don't. You have already colored your hands into red in the blood. Don't do it more. एक गोवा का भी सरकार भाजपा का एक फेलियर है, फेलियर. जहां लोगों को बचाने का टाइम आया था तभी वो 300 करोड़ ऐसे मुफ्त में किसको बांट रहे थे, किसने खाया कुछ पता नहीं. पर टाइम होने के बावजूद भी वो लोग ने कुछ नहीं किया. The people who have died in Goa also is to be blamed to your BJP Sarkar. We had time to save these people. We could save these people. But unfortunately, you all have so much greed that you all can't see people. People's life does not matter to you all. पेंडेमिक चल रहा था, जब सेकेंड वेव भी आने वाला था, तब आपकी सरकार बड़े बड़े रैलीज कर रहे थे. अब उसका जवाबदारी किसको? वी आर गोइंग टू ब्लेम यू मोदी. वी आर गोइंग टू ब्लेम यू. I don't know whether others understand, but I know one thing. You are a chai wala and you are better off there. Okay, because you cannot handle the state. I feel ashamed to tell you, the PM of this country. You don't deserve it.